हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हिंदी भाषा के चैनल पर। आज हम सभी लोग सीटेट शिक्षण शास्त्र के कुछ प्रश्न हल करेंगे। अगर किसी ने पहली, दूसरी, तीसरी क्लास नहीं देखी है तो देख सकते हैं, यह चौथी क्लास है। अब हम प्रश्नों को कुछ इस प्रकार हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। अब यहाँ पे लिख लें क्या। ठीक है, फिर पहला है भाषाई रचनाओं के आधार पर अधिकार, और दूसरा है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, तीसरा है भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, और चौथा है भाषाई नियमों पर अधिकार। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। कौन सा सही है पहले का? दूसरा कि भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। अब है क्वेश्चन नंबर है दूसरे में क्या पूछा जा रहा है। पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, क्यों? पहला है विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। दूसरा है विद्यार्थी को अब घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। तीसरा है विद्यार्थी के माता पिता की मातृभाषा अलग अलग है। चौथा है विद्यार्थी अपने विद्यार्थी साथियों से बहुत झगड़ता है। कौन सा सही है दूसरे का? क्यों चिंतित है एक भाषाई अध्यापिका। दूसरे का कौन सा सही है? दूसरा कि विद्यार्थियों को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर है 3 में क्या पूछा जा रहा है। बच्चों के बोलने सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला है सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। दूसरा है बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है। तीसरा है निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होती है। और चौथा है कहने सुनने से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। चौथा का कौन सही, तीसरे का कौन सही है? अगर पॉजिटिव अगर नेगेटिव भी लगाएंगे तो सही हो जाएगा। जैसे एक समान गति से, ठीक है, तेज गति से, धीमी गति से, ये तीनों गलत। बचा कौन सा? चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर है 4 में क्या पूछा जा रहा है। प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। अब यहाँ पे लिख लें क्या लिख लेंगे तो आंसर जल्दी से मिल जाएगा। पहला है बच्चों की भाषाई क्षमता के आधार विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। दूसरा है बच्चों की वाद विवाद के लिए तैयार करना। तीसरा है विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना। चौथा है कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना। चौथे का कौन सा सही है? पॉजिटिव नेगेटिव लगा लो। जैसे वाद विवाद के लिए ठीक है, सर्वाधिक अंक गलत, पाठ्य पुस्तक अच्छी गलत। वाद विवाद तो ठीक है पर लेकिन उसके पहले लिखा है कि कौन सा सही? चौथे का पहला कि बच्चों को अवसर जुटाना। क्वेश्चन नंबर है आगे 5 में क्या पूछा जा रहा है। भाषा शिक्षण में खेल का महत्व स्थान है, क्यों? भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। दूसरा है खेल भाषा को विस्तार देता है। और तीसरा है खेल में आनंद आता है। और चौथा है खेल में शारीरिक विकास होता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भाषा शिक्षण में खेल का महत्वपूर्ण स्थान, अब यहाँ पे लिख लें क्या है। अब बताएं पांचवें का कौन सही है। भाषा की बात हो रही है, कम आनंद शारीरिक विकास गलत। बचा कौन सा? दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर है आगे 6 में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। ये पहला है लिपि से परिचय, दूसरा है बड़ा खड़ी से परिचय, तीसरा है वर्णमाला का क्रमबद्धता का ज्ञान, चौथा है संयुक्ताक्षरों की पहचान। कौन सा सही है छठे का? अब कुछ लोग सोचेंगे कि संयुक्त अक्षर गलत, अक्षरों का ज्ञान ठीक है, थोड़ा 12 करे से कोई वही नहीं। सबसे पहले है कि लिपि का परिचय से, छठे का पहला सही है। क्वेश्चन नंबर है 7 में क्या पूछा जा रहा है। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। अब यहाँ पे लिख ले कौन सी। अगर प्रश्न में जोड़ेंगे तो आंसर जल्दी से मिल जाएगा। ठीक है, पहला है बहुभाषिक कक्षा के शैक्षिक शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। दूसरा है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। तीसरा है
बच्चों की भाषा को संचार साधनों से प्रभाव से मुक्त रखना। चौथा है भाषा संसाधनों का अभाव है। कौन सा सही है? सातवें का सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? कि बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। सातवें का पहला सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या पूछा जा रहा है? एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? पहला है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, ठीक है। दूसरा है पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना। तीसरा है बच्चों को व्याकरण सिखाना। और चौथा है स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग। आठवें का कौन सा सही है? आठवें का पहला सही है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। क्वेश्चन नंबर है 9। 9 में क्या पूछा जा रहा है? व्याकरण शिक्षण की अधिक आगमन विधि की विशेषता है। क्वेश्चन है पहला में क्या बताया जा रहा है ऑप्शन में? पहले नियम बताना, फिर है पहले नियम का विश्लेषण करना, और तीसरा है पहले मनोरंजन गतिविधियाँ कराना, और चौथा है पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। अगर आगमन और निगमन विधि पता है तो ये आप क्वेश्चन जल्दी से सही कर लेंगे। 9 का कौन सा सही है? कि पहले 9वें का 4 से पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। और नियम में पहले क्या है? निगमन में पहले नियम बताया जाता है और उदाहरण में, और आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण बताया जाता है, फिर नियम की ओर जाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है आगे 10। 10 में क्या पूछा जा रहा है? भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः होता है। ठीक है, आगे लिख लें कि ये पहला है भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाना है। दूसरा है आकलन का काम करता है। चौथा है रोचकता और जोश लाता है। चौथा है अध्यापक के काम को सरल बनाता है। 10वें का कौन सा सही है? पहला कि भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। ठीक है, जैसे आकलन काम करना ठीक है, थोड़ा जोश लाता है ये भी, सरल बनाता है गलत, काम लाता है गलत, जोश लाता है थोड़ा सा ही, लेकिन उसके पहले है कि स्वाभाविक प्रक्रिया में लाता है, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर है आगे 11। 11 में क्या पूछा जा रहा है कि मदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और मुझे आम बहुत अच्छा लगता है। मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है मदिरा। पहला है नियम, पहला लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। दूसरा है केवल सर्वनाम का ही प्रयोग करना जानती है। तीसरा है केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जरूरी है। चौथा है कि केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती हैं। कौन सा सही होगा 11 का? पहला कि लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। क्वेश्चन नंबर है 12। 12 में क्या पूछा जा रहा है? भाषा के व्याकरण की समझ को क्या कहते हैं? ठीक है, पहला केवल लघु उत्तर प्रश्नों के माध्यम से आकलन आंका जाना चाहिए। दूसरा निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। और तीसरा संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के संबंध माध्यम से आंका जाना चाहिए। और चौथा केवल लघु उत्तरीय बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। 12 का कौन सा सही है? तीसरा की संदर्भ पूरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 13। 13 में क्या पूछा जा रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी टेस्ट है, अपने अनुभव, दुनिया के देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। पहला समस्या है, दूसरा भाषा, तीसरा पाठ्य पुस्तकें, चौथा कमियाँ। कौन सा सही है 13 का? बी की भाषा लेकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। 14 में क्या पूछा जा रहा है कि भाषा का प्रयोग
होता है। पहला है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। दूसरा है केवल परीक्षा में होता है। तीसरा है केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। चौथा है केवल मुद्रित सामग्री में होता है। अब 14 का कौन सा सही है? केवल है गलत, केवल गलत, केवल गलत। सही कौन सा होगा? पहला, कि जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। क्वेश्चन नंबर है 15। 15 में क्या पूछा जा रहा है? प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। पहला है बच्चों के साथ कविता गाना। दूसरा है बच्चों को कहानी सुनना। तीसरा है बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना। चौथा है बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। कौन सा सही होगा 15 का? देखिए वीडियो ठीक है, थोड़ा बहुत कविता सुनाना ठीक नहीं, ये भी नहीं है। गाने और सुनने से क्या होगा? कौन सा सही होगा 15 का? डी। बच्चों को भाषा प्रयोग करने के विविध अवसर देना। क्वेश्चन नंबर है 16। 16 में क्या पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होता है कैसा? यह कैसा होता है, जो भी लिख सकते हो, ठीक है। पहला है हिंदी होना चाहिए। दूसरा है अंग्रेजी होना चाहिए। तीसरा है उर्दू होना चाहिए। चौथा है बच्चे मातृभाषा होनी चाहिए। 16 का कौन सा सही है? कि बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। अब है क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि पहला है बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं। दूसरा है बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं। तीसरा है बच्चे विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। चौथा है बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें। क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सही होगा? देखिए जल्दी लाना गलत, अच्छे अंक गलत, व्याकरण को जानना गलत। कौन सही होगा? तीसरा, कि बच्चे विभिन्न परिस्थितियों या स्थितियों भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 18। 18 में क्या पूछा जा रहा है? पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियाँ हो जो पहला है सरल भाषा वाले हों, और दूसरा है बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। तीसरा है केवल पाठ से ही संबंधित हो। चौथा है पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। 18 का कौन सही होगा? बी, कि बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। क्वेश्चन नंबर है 19। 19 में क्या पूछा जा रहा है? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। पहला है केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना। दूसरा है कविता और कहानी द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना। तीसरा है बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। चौथा है बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। 19 से कौन सही होगा? लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव लगाइए, सही हो जाएगा। कि केवल गलत, केवल गलत है। और चौथा है कि बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास प्राथमिक स्तर पर चित्रांकन का होता है पर लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। तीसरा सही होगा कि बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। क्वेश्चन नंबर है 20। 20 में क्या पूछा जा रहा है? इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य नहीं है? पहला है संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना। दूसरा है चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। और तीसरा है बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना। चौथा है सुनी गई बात को ज्यों का त्यों लिखना, दोहराना। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़े कि इनमें से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? आप समझ में प्रयास करना सही है, अभिव्यक्ति करना सही है, विस्तार करना सही। कौन सा सही होगा इसमें? 20 का चौथा कि सुनी हुई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना, ये नेगेटिव है और गलत भी है। क्वेश्चन नंबर है 21। 21 में क्या पूछा जा रहा है कि सृजन विषय संज्ञान के स्तर पर विकसित डैश 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 अन्य भाषाओं में सरलता से अनुदित होती रहती है। पहला है ज्ञान क्षमता, दूसरा है व्याकरण क्षमता, तीसरा है तर्क क्षमता, चौथा है भाषा क्षमता। 21 का कौन सा सही होगा? 21 का कि
भाषा क्षमता। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा जा रहा है? प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है तो उसको गोला में बड़ा सा बना लो कि हाँ याद है कि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। पहला, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। दूसरा, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। तीसरा है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। चौथा है चित्र या ध्वनि चिन्हों का संबंध बनाना। 22 का कौन सा सही होगा? तीसरा कि वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। आगे 23 में क्या पूछा जा रहा है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। दूसरा है समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। और तीसरा है भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। चौथा है बच्चे अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्यवघात होता है। कौन सा सही होगा 23 का? दूसरा कि समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। क्वेश्चन नंबर है 24 में क्या पूछा जा रहा है कि विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्यों? पहला है मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है। दूसरा है लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है। तीसरा है समृद्ध भाषाई परिवेश मिलता है। चौथा है इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। 24 का कौन सही है? पॉजिटिव अगर निगेटिव लगाएंगे माना गलत। विभिन्न परिचय ठीक है, और लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है कि अब अवसर प्रदान करने की बात हो रही ना। वातावरण व्याकरण गलत है, विभिन्न सही है, लेकिन उससे बढ़िया यहाँ पे तीसरा है कि तीसरा सही है, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। क्वेश्चन नंबर है 25 में क्या पूछा जा रहा है कि बच्चे विद्यालय आने से पहले पहला कौन सा है? भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। दूसरा है अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यावहारिक कुशलता के साथ आते हैं। तीसरा है कोरी स्लेट होते हैं। चौथा है भाषा का समुचित प्रयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। 25 का कौन सही है? पॉजिटिव अगर निगेटिव लगाएंगे तो सही हो जाएगा। आने से पूर्व क्या है? 25 का कौन सही है? दूसरा की भाषा अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26 में क्या पूछा जा रहा है? भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे लिख ले क्या। अगर प्रश्न को अच्छे से हल करना है और सही करना है तो क्या क्यों कैसे अगर जोड़ेंगे प्रश्न में तो आंसर जल्दी से मिल जाएगा। अब 25 में जोड़ लिए कि क्या है महत्वपूर्ण। अब पहला भाषा के विभिन्न स्वरूपों का प्रयोग। दूसरा है भाषा का व्याकरण। तीसरा है पाठ्य पुस्तक। चौथा है भाषा का शिक्षण। 26 का कौन सा सही होगा? कि पहला कि भाषा के विभिन्न स्वरूपों या रूपों का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर है 27। वैसे ये देखिए इतना बड़ा है, अगर इसमें पॉजिटिव और निगेटिव लगाएंगे तो आंसर जल्दी से आ जाएगा। अब ये नहीं कि बिना पढ़े ये पॉजिटिव निगेटिव लगा दें, क्वेश्चन को पहले पढ़ना है उसके बाद पॉजिटिव और निगेटिव लगाना है। 27 में क्या पूछा जा रहा है? बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ है कि पहला है बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। दूसरा है बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए। तीसरा है बच्चों को समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराया जाए। और चौथा है बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। 27 का कौन सा सही है? पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे लगाओ पहले। अत्यंत गलत, बिल्कुल गलत, केवल गलत। अब कौन सा सही होगा? 27 का सी सही है। ठीक है, कौन सा सही है? तीसरा। क्वेश्चन नंबर है 28 में क्या पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य। अब यहाँ पे लिख क्या है। ठीक है, तो आंसर जल्दी से मिल जाएगा। पहला है भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना। दूसरा है भाषा का व्याकरण सिखाना। तीसरा है उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना। और चौथा है भाषा का प्रयोग सिखाना। 28 का कौन सा सही है? पॉजिटिव नेगेटिव लगाएं तो जल्दी से सही हो जाए। किस पे बात हो रही? भाषा सिखाने पर हो रही ना, तो 28 का कौन सा सही होगा? चौथा कि भाषा प्रयोग
सिखाना कि भाषा का प्रयोग कैसे करना है। वैज्ञानिक स्तर तो बड़े स्तर पर होगा, उच्च स्तर पर ये भी उच्च स्तर पर होगा, ये तो उच्च स्तर पर लिखा ही है। क्वेश्चन नंबर है 29 में क्या पूछा जा रहा है कि कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश 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 एवं डैश 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 किस प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर विद्यालय आते हैं। पहला है घर परिवार डैश पड़ोसी, दूसरा है घर परिवार डैश परिवेश, तीसरा है घर परिवार डैश दोस्तों और चौथा है घर परिवार डैश टीवी। कौन सही 29 का? अब कुछ लोग सोचेंगे कि बच्चे दोस्तों के साथ खेलते हैं तो यही वाला ले जाएंगे, या टीवी देखते तो टीवी वाला, या परिवेश पड़ोसी के साथ खेलते तो पड़ोसी वाले। नहीं, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तीनों परिवेश के अंतर्गत। तो 29 का कौन सही होगा? दूसरा, घर परिवार परिवेश से विद्यालय अपने अनुभव लेकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29 में क्या पूछा जा रहा है? भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश 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 पर बल देता है। पहला है अनुकरण पर, दूसरा रचनात्मकता पर, तीसरा है भाषा प्रयोग, चौथा है अभिव्यक्ति। कौन सा 30 का सही होगा? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण क्या है। ठीक है, 30 का कौन सही होगा? अनुकरण पर बल देता है। प्रश्नों की श्रृंखला ये समाप्त हुई है। अगर आप सभी लोग सीटेट को एक बार में पास करना चाहते हैं तो प्रश्न में क्या क्यों पैसे अगर जोड़कर साथ ही पॉजिटिव और नेगेटिव को देखकर हल करेंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही हो जाएंगे। क्लास अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू क्लास।